बच्चों, तो हमने देखा कि सुनीता विलियम्स अमेरिकी यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद की धरती पर उतरते हुए देखकर प्रसन्न हुई और उसने मन ही मन संकल्प कर लिया कि मुझे भी कुछ ऐसा कर दिखाना है, मैं भी अमेरिकी यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग की तरह बनूं। बचपन का संकल्प उसने साकार किया। उसकी हाई स्कूल की शिक्षा मैसाचुसेट्स से हुई। यूनाइटेड स्टेट्स नेवल अकादमी मैरीलैंड से भौतिक विज्ञान में स्नातक किया। इंजीनियरिंग में मैनेजमेंट फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 1995 में, बाद में अनुस्नातक किया। यह उनकी पढ़ाई की बात हुई। इसके पहले 1987 में नेवल अकादमी से व्यावसायिक अनुभव के लिए जुड़ी, जहां साहस और श्रम की प्रवृत्तियों का महत्व था। इसके बाद नेवी में एविएशन ट्रेनिंग, अमेरिका में कमीशन अधिकारी, बेसिक डिवाइडिंग ऑफिसर का पद मिला। तो बच्चों, हमें यह जो बताया गया है, यहाँ हमें कुछ नया सा लगता है। यहाँ पे यह पैराग्राफ में हमने जो पढ़ा है उसमें कुछ नया सा लगता है, क्योंकि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है, यानी कि हमारी जो शिक्षण व्यवस्था है, उसमें इन बातों का जिक्र कहीं भी नहीं आता। क्योंकि हम जब कोई लड़का ऐसा बोलता है कि मैं साहसिक प्रवृत्तियों में भाग लेना चाहता हूँ या उसमें कुछ आगे बढ़ना चाहता हूँ, तो उसे योग्य प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। सुनीता विलियम्स के बारे में, वहाँ की शिक्षा की जो प्रणाली है, उसमें जो सपोर्ट देने की सिस्टम है, उससे वो आगे आई। हम फिर से इस बात को दोहराएंगे और फिर बाद में आगे चलेंगे। उसकी हाई स्कूल की शिक्षा मैसाचुसेट्स से हुई। यूनाइटेड स्टेट्स नेवल अकादमी मैरीलैंड से भौतिक विज्ञान में स्नातक किया, यानी कि कॉलेज की पढ़ाई यूनाइटेड स्टेट्स नेवल एकेडमी मैरीलैंड से हुई। इंजीनियरिंग मैनेजमेंट फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में 1995 में, बाद में अनुस्नातक किया। स्नातक के बाद जो मास्टर्स होता है, वह मास्टर्स भी उन्होंने किया। तो पहले फिजिक्स भौतिक विज्ञान में पढ़ाई की, बाद में इंजीनियरिंग मैनेजमेंट किया और बाद में अनुस्नातक किया। इसके पहले 1987 में नेवल अकादमी से व्यावसायिक अनुभव के लिए जुड़ी, जहां साहस और श्रम की प्रवृत्तियों का महत्व था। बच्चों, अमेरिका में ऐसी कई संस्थाएं हैं जो 16 साल से बड़े बच्चे होते हैं, उनको साहसी प्रवृत्तियों के लिए ट्रेनिंग देता है और प्रोफेशनली भी उनको ट्रेन करता है। तो एविएशन ट्रेनिंग होती है, जैसे कि नेवी में, उसमें भी सुनीता विलियम्स ने अनुभव लिया। अमेरिका में कमीशन अधिकारी, बेसिक डिवाइडिंग ऑफिसर का पद भी उन्हें मिला। हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण प्राप्त किया। साहसी प्रवृत्तियों में अपनी रुचि के कारण हर एक प्रकार की साहसी प्रवृत्ति में वो भाग लेती और उसकी ट्रेनिंग भी लेती थी। प्रशिक्षण के बाद ऑफिसर इंचार्ज बन गई। सुनीता को यूनाइटेड स्टेट्स नेवल टेस्ट पायलट कोर्स के लिए चयनित किया गया। पायलट बनने की सिद्धि को प्रथम कदम माना। बच्चों, हमें पता है कि वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग की तरह अंतरिक्ष यात्री बनना चाहती थी। समझ लो कि बच्चों, हमें क्लास 1 ऑफिसर बनना है तो पहले कक्षा 10, 12,
कॉलेज करनी होगी, फिर आईएएस की या आईपीएस की परीक्षा देनी होगी। तो 10वीं 12वीं या कॉलेज है वो एक स्टेप है, वो स्टेप बाय स्टेप हम आगे जा सकते हैं। अंतरिक्ष पर जाने की तीव्र इच्छा थी, इसलिए हिम्मत नहीं हारी और नासा जाने में सफल हुई। बच्चों, नासा है ना, वो अंतरिक्ष खोजों के लिए जो एजेंसी अमेरिकी सरकार ने बनाई है उसका शॉर्ट नेम है। तब से आज तक सुनीता नासा में कार्यरत है। 1998 में अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम में द्वितीय प्रयास में उनका चयन हुआ। दुनिया में हजारों वैज्ञानिक और पायलट हैं, पर अंतरिक्ष यात्री केवल 100 हैं। हमें इस बात से पता चलता है कि हजारों की संख्या में वैज्ञानिक और पायलट है, लेकिन अंतरिक्ष यात्री की संख्या दुनिया भर में केवल 100 की है। उससे वह कितना कठिन कार्य है, और कठिन कार्य के साथ बुद्धिमानी का कार्य है, स्वस्थ मनोबल वाले का कार्य है, वह हम समझ सकते हैं। अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए हमारे में सभी बातों का ज्ञान होना चाहिए। हमें सभी बातों का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि वो इंजीनियरिंग भी उन्होंने किया था, फिर फिजिक्स में भी स्नातक किया है, फिर सब हेलीकॉप्टर और नेवी की भी ट्रेनिंग ली है, और उनकी फिटनेस भी अच्छी थी। सुनीता ने खास मित्र और सहाध्यायी माइकल विलियम्स से शादी की और सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स बनी। माइकल विलियम्स ने सुनीता की सिद्धि में साथ दिया। सुनीता का असली नाम क्या था? सुनीता पंड्या, लेकिन शादी के बाद वह सुनीता विलियम्स बनी। सुनीता को अंतरिक्ष परी बनने में कल्पना चावला ने ही प्रेरणा स्रोत का काम किया है। पिछले 8 वर्षों में अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला की सकुशल वापसी से लोगों ने राहत की सांस ली। अपनी वापसी के समय उन्होंने कहा था कि नासा के अभियान में कल्पना के साथ काम करना बेहद सुखद अनुभव था। हम दोनों की रुचि काफ़ी अलग थी, लेकिन भारतीय होना हमें एक सूत्र में पिरोता था। दोनों को भारतीय संगीत से बेहद लगाव था। कल्पना से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। अब यहाँ पे सुनीता विलियम्स और कल्पना दोनों के संबंधों के बारे में बताया गया है। कल्पना चावला ने ही सुनीता विलियम्स के प्रेरणा स्रोत का काम किया। पिछले 8 वर्षों में अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला की सकुशल वापसी में से लोगों को राहत की सांस ली। लोगों ने कब राहत की सांस ली? तो दोनों महिलाएं जब सकुशल वापस हुई तब। अपनी वापसी के समय उन्होंने कहा था, नासा के अभियान में कल्पना के साथ काम करना बेहद सुखद अनुभव था। तो बच्चों, अंतरिक्ष यात्री जो है उसमें गौरव की बात यह है कि सुनीता और कल्पना चावला दोनों भारतीय मूल की थी, और जो दुनिया के जाने माने 100 अंतरिक्ष यात्री हैं उसमें 2 महिलाएं हैं, और वह भी भारतीय मूल की। हम दोनों की रुचि काफ़ी अलग थी, लेकिन भारतीय होना हमें एक सूत्र में पिरोता था। यानी कि दोनों भारत के मूल की थी। वही बात थी, वो उन्हें लगती थी कि उन दोनों में समान है, और वही एक प्रेरणा स्रोत बन गई उनके संबंधों का। दोनों को भारतीय संगीत से बेहद लगाव था।
कल्पना से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। जून 1998 में सुनीता को नासा के लिए चयनित किया गया। अगस्त 1998 में उन्होंने नासा में प्रशिक्षण प्रारंभ कर दिया। कड़े प्रशिक्षण के बाद सुनीता खुद अंतरिक्ष यात्रा के लिए तैयार हो गई। सुनीता बताती है कि अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में ज़िंदगी आसान नहीं है। खाने से लेकर नहाने तक यहाँ सब कुछ कठिन है। लौटने में मुश्किल होती है। आरंभ में चलने फिरने में भी दिक्कत होती है। हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। दिमाग तैयार होने में समय लगता है। सुनीता ने खुद को अंतरिक्ष प्रशिक्षण लेकर तैयार किया। वैज्ञानिक तकनीक भरे व्याख्यान, रूस में रहकर अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा उनके यान आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की। उनके गोताखोरी में अनुभव होने वाला भारहीनता से स्पेस वॉक प्रशिक्षण में सहायता प्रदान की। अंतरिक्ष यात्रा के संदर्भ में बहुत सी वैज्ञानिक जानकारियाँ और मुश्किलों के बारे में जाना। वे अंतरिक्ष के संभवित खतरों से खेलने के लिए पूर्णतः तैयार हो चुकी थी। तो बच्चों, यहाँ पे जो अंतरिक्ष यात्री स्पेस स्टेशन में जाते हैं या अंतरिक्ष में जाते हैं, उन्हें कुछ दिक्कतें आती हैं, उनका वर्णन किया गया है। जब वो अंतरिक्ष में से पृथ्वी पर वापस लौटते हैं तब कैसा महसूस होता है, वह भी यहाँ बताया गया है। अंतरिक्ष स्टेशन में ज़िंदगी आसान नहीं है। हम सब जब पृथ्वी पे होते हैं तो हमारा जो शरीर होता है उसका वजन होता है और वेट, उसको बोलते हैं वेट होता है, और वह वेट है वह गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। लेकिन अंतरिक्ष में तो ऐसा कुछ है ही नहीं, सभी वस्तु वेटलेस है। तो अंतरिक्ष में जाने से वहाँ क्या क्या दिक्कतें होती है, तो हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, चलने फिरने में दिक्कत होती है, वज़न महसूस नहीं होता है, दिमाग है वो तैयार होने में समय लगता है। और इसके लिए यह अंतरिक्ष यात्री को पृथ्वी पर ही एक ट्रेनिंग दी जाती है। और स्पेस स्टेशन में कैसे काम करते हैं उसका एक मॉडल रशिया में बना हुआ है, वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है। और अंतरिक्ष में हम जैसा अनुभव करते हैं वैसा ही अनुभव वहाँ पे होता है, जिससे अंतरिक्ष में जाने के बाद अंतरिक्ष यात्री को कोई दिक्कत न हो। सुनीता पूरी तैयारी के लिए 9 दिन पानी के अंदर भी रही। प्रशिक्षण खत्म होने में करीब 8 साल लगे। आप सोच लो कि जो प्रशिक्षण 8 साल लेता है और वह प्रशिक्षण पाने के बाद जब अंतरिक्ष में जाना होता है तो वह कितना कठिन होगा। डिस्कवरी अभियान फ्लोरिडा से केनेडी स्पेस स्टेशन से फ्लाइट इंजीनियर के तौर पर डिस्कवरी मिशन में शामिल होने के बाद 10 दिसंबर 2007 एटलांटिस अंतरिक्ष यान से सुनीता स्पेस स्टेशन पहुंची। बच्चों, जो स्पेस स्टेशन है ना, यह वर्ड है वह गूगल में डाल के देख लेना। स्पेस स्टेशन वो अंतरिक्ष का एक स्टेशन है जहाँ पे अंतरिक्ष यात्री यान में बैठकर पहुँचते हैं और वहाँ पे सभी सुविधाएं होती है। और वह अंतरिक्ष यान जब स्पेस स्टेशन पर पहुँचता है तो वहाँ पे उनको सब सुविधाएं मिलती हैं जो अंतरिक्ष में पहले से ही लॉन्च कर दी गई है। 17 दिसंबर को अंतरिक्ष में चहलकदमी थी, यानी कि
कुछ हो रहा था अंतरिक्ष में, हम पृथ्वी पर उसे आवाजाही बोलते हैं। और चहल कदमी यानी भी कि किसी की आवाजाही थी। पृथ्वी से 360 किलोमीटर की दूरी पर कक्षा में स्थित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की गति प्रति घंटे 27,744 किलोमीटर थी। यह अड्डा प्रतिदिन पृथ्वी के 15.7 चक्कर काटता था। अर्थात सुनीता ने पृथ्वी के 2,967 चक्कर अपने अंतरिक्ष प्रवास में लगाए। इस अभियान में सुनीता ने 29 घंटे 17 मिनट तक स्पेस वॉक करके अंतरिक्ष में रिकॉर्ड बनाया। जब अंतरिक्ष यान स्पेस स्टेशन पर पहुंचता है तो यान में से अंतरिक्ष यात्री है वो स्पेस स्टेशन में जा सकता है। लेकिन स्पेस स्टेशन छोड़कर जब अंतरिक्ष में कुछ देखने के लिए या कुछ सीखने के लिए या कोई प्रयोग करने के लिए जब वह अंतरिक्ष में बाहर निकलते हैं तो उसे स्पेस वॉक कहते हैं। और सुनीता ने 29 घंटे 17 मिनट तक स्पेस वॉक करके एक रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले अप्रैल माह में 4 घंटे 24 मिनट में मैराथन जीतने वाली पहली अंतरिक्ष यात्री बन चुकी है। तो वह मैराथन जीतने वाली भी अंतरिक्ष यात्री बन चुकी थी। तो अप्रैल माह में उसने 4 घंटे 24 मिनट में मैराथन जीत ली। अंतरिक्ष के बॉस्टन मैराथन में 4.5 घंटे में 42 किलोमीटर का सफ़र काटने वाली प्रथम अंतरिक्ष यात्री हुई। सुनीता ने अंतरिक्ष में 188 दिन और 4 घंटे के शॉनन ल्यूसिक का रिकॉर्ड तोड़ा। साहसी तो थी लेकिन रिकॉर्ड बनाने में भी वो अव्वल थी, यानी कि पहले नंबर पर आती थी। उसने मैराथन भी जीत लिया, स्पेस वॉक भी किया, फिर बाद में 188 दिन का और 4 घंटे का शॉनन ल्यूसिक का रिकॉर्ड भी उसने तोड़ दिया। सुनीता विलियम्स का 6 महीने तक रहने का अनुभव है। वहाँ व्यायाम करना बहुत आवश्यक है ताकि मांसपेशियों और हड्डियों को शक्ति बनाए रखी जा सके, शरीर को लचीला बनाए रखा जाए, जैसा कि साइकिल चलाना, दौड़ना, हवा में तैरना आदि। अंतरिक्ष यात्रा में सोना मुश्किल, रोज़ डिब्बाबंद भोजन, भारहीनता, शरीर के लचीलेपन, तीव्र गति से खत्म होना, मांसपेशियों और हड्डियों को तेज क्षति जैसी समस्याएं थी। तो पहले बच्चों हम जानेंगे यहाँ पे कि अंतरिक्ष में क्या क्या समस्याएं अंतरिक्ष यात्री को आती है। वहाँ पे वेटलेस फील करते हैं, यानी कि हमारा कोई वजन ही नहीं है ऐसा फील होता है। हवा में हम जैसे कि तैरते हैं, चलना दौड़ना मुश्किल होता है। हर रोज़ रसोई तो पका नहीं सकते, पृथ्वी से आ भी नहीं सकती, तो डिब्बाबंद भोजन तैयार होता है वही खाना होता है। लेकिन हर रोज़ ऐसा खाना वो अच्छा नहीं लगता। अंतरिक्ष में सोने की भी मुश्किल होती है, सो नहीं पाते हैं क्योंकि वेटलेस फील करते हैं, भारहीनता जिसे हिंदी में बोलते हैं। शरीर के लचीलेपन, तीव्र गति से खत्म होना, शरीर का लचीलापन होता है वो खत्म होता है।
कई बार हड्डियों में तेज क्षति भी आ जाती है। तो अंतरिक्ष में जो भोजन मिलता है, वो भोजन खाने से जो शरीर को योग्य मात्रा में पोषण मिलना चाहिए वह नहीं मिलता, और वहाँ की स्थिति ही ऐसी होती है कि हम कमज़ोर होते जाए। इसलिए अंतरिक्ष यात्री जाते हैं और थोड़े दिन के बाद पृथ्वी पर वापस आ जाते हैं। सुनीता ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में 6 महीने प्रवास के दौरान कई महत्वपूर्ण कार्य किए, जैसे ह्यूमन लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, पृथ्वी का निरीक्षण, शिक्षा और टेक्नोलॉजी, डेमोस्ट्रेशन जैसे विषयों पर काम किया। इसके अलावा सुनीता ने इस दौरान जमा किए गए ब्लड सैंपल, न्यूट्रिशन से संबंधित अनुसंधान कर रहे वैज्ञानिकों तक पहुंचाए। यानी कि कुछ अनुसंधान भी किए जो न्यूट्रिशन, ब्लड सैंपल से संबंधित थे, और दूसरा काम किया जो ह्यूमन लाइफ साइंस से जुड़ा हुआ है, यानी कि मानव के जीवन से और उसके विज्ञान से जुड़ा हुआ है। फिजिकल साइंस, पृथ्वी का निरीक्षण, वहाँ से पृथ्वी कैसे दिखती है, साइंटिफिकली उसे समझा और उसकी हर एक बात का जो रीडिंग लिया या कुछ समझी या कुछ फोटोग्राफ्स लिए, वो उसने पृथ्वी पर वैज्ञानिकों को अनुसंधान के लिए भेज दिए। शिक्षा और टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेशन जैसे विषयों पर भी उन्होंने काम किया। तो बच्चों, यह सब्जेक्ट आपका हिंदी का है, लेकिन साइंस के शब्दों से भरपूर है। साइंस को समझना होगा, बाद में ही हम सुनीता विलियम्स को समझ सकेंगे। पृथ्वी, अंतरिक्ष, स्पेस शटल, स्पेस सेंटर, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन जैसी शब्दों को हमें अच्छी तरह से समझना होगा। सुनीता ने कहा, यहाँ पर सबसे बड़ी बात मुझे यह लगती है कि हमारी पृथ्वी कितनी शानदार है। दुनिया को अलग नज़रिए से देखने का मौका और यह अंतर्दृष्टि मिलती है कि अपने ग्रह को कैसे आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाए। अंतरिक्ष मिलजुल कर काम करने की बढ़िया जगह है, और यहाँ आकर ऐसा लगता है कि हम पृथ्वी पर क्यों विवादों में उलझे रहते हैं। यहाँ कुछ साहित्य की बात हुई है, विज्ञान को छोड़कर बात हुई है। यह बताया है सुनीता ने कि उसे ऐसा लगता है कि हम पृथ्वी पर व्यर्थ ही झगड़ते रहते हैं। हमें अपनी पृथ्वी को बचाना है, अगली पीढ़ियों के लिए बचाना है, और पृथ्वी अंतरिक्ष से बहुत सुंदर दिखती है, जिसे देखकर हमें आनंद मिलता है। नई दिल्ली के अमेरिकी सेंटर में अंतरिक्ष यान जब भारत पर से गुजरा, तब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सवालों के जवाब देती सुनीता ने कहा, यहाँ से विश्व सीमाओं में बटा नज़र नहीं आता। यहाँ से सिर्फ दिखता है कि हमारा सुंदर ग्रह, सुंदर ग्रामीण इलाके, सुंदर पहाड़ और आसमानी रंग के सुंदर महासागर, हरे मैदान और उनके रंगों में ज़मीन दिखाई दे रही थी। यह दृश्य बहुत मनोहर था। तो जब नई दिल्ली के अमेरिकी सेंटर में अंतरिक्ष यान जब भारत पर से गुजरा, तब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हमारे वैज्ञानिकों ने सुनीता विलियम्स से बात की और उन्होंने पूछा कि भाई आपको कैसा लगता है अंतरिक्ष में से पृथ्वी का नज़ारा। तो उसके उत्तर में उन्होंने बताया कि पृथ्वी बटी हुई नहीं दिखती, यानी कि देश देश वो अलग दिखते नहीं हैं, कोई राज्य अलग नहीं दिखता है, पृथ्वी मनोहर दिखती है और सीमाओं में उसे बांटा नहीं जा सकता। हम यहाँ से देखते हैं तब सुंदर ग्रह, सुंदर ग्रामीण इलाके, सुंदर पहाड़ और आसमानी रंग के सुंदर महासागर दिखते हैं, कोई देश अलग से नहीं दिखता है, यानी कि पृथ्वी एक है। 19 जून 2007 को
स्पेस शटल अटलांटिस सुनीता समेत 7 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर धरती की ओर रवाना हुआ। पूरा विश्व सुनीता की सकुशल वापसी के लिए प्रार्थना कर रहा था। बच्चों, ये समझने वाली बात है कि हमें ऐसा लगता है कि यान में बैठकर तो जैसे प्लेन में बैठकर एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं उतना सेफ होगा, लेकिन यहाँ से स्पेस में जाना भी कठिन है और खतरों से खाली नहीं है। और अंतरिक्ष में से निकलकर पृथ्वी पर आना उतना ही कठिन है, वो भी खतरों से खाली नहीं है। क्योंकि कई बार जब स्पेस शटल है वह पृथ्वी पर लैंड होने से पहले ही भस्मीभूत हो जाता है, यानी कि जल जाता है। तो उसमें बैठे जो अंतरिक्ष यात्री हैं उनको भी खतरा रहता है, वह भी नहीं बच सकते। तो सभी लोग उनके सकुशल वापसी के लिए प्रार्थना कर रहे थे। 194 दिन 18 घंटे और 58 मिनट तक अंतरिक्ष में बिताकर रिकॉर्ड बनाकर सुनीता की वापसी 22 जून 2007 को हुई। सुनीता के आश्चर्यजनक कार्य से भारतीयों और गुजरातियों का सर ऊंचा हुआ। हम कह सकते हैं कि यदि नारी को सर्वोच्च स्थान पर बिठाना है तो सुनीता की तरह साहसी और महत्वाकांक्षी बनना होगा। तो बच्चों, मैंने बोला ना कि अंतरिक्ष में जाना और आना दोनों कठिन बात है और खतरों से खाली नहीं है। फिर भी अभूतपूर्व साहस दिखाते हुए सुनीता ने यह कार्य करके दिखाया, जिसने भारत और गुजरात का नाम ऊंचा कर दिया। गुजरातियों का सर ऊंचा हुआ, यानी वो गर्व महसूस करने लगे। हम कह सकते हैं कि यदि नारी को सर्वोच्च स्थान पर बिठाना है तो सुनीता की तरह साहसी और महत्वाकांक्षी बनना होगा। हमारे मन में साहस नहीं होगा, हमारे मन में कोई महत्वाकांक्षा नहीं होगी, यानी कि हम कुछ सोचेंगे ही नहीं कि हमें ये बनना है, तो हम कभी भी उस स्थान पर नहीं पहुंच सकते। हमें बचपन में ही ठान लेना है कि हमें यह बनना है, हमें यह कार्य करना है। और कोई भी साहसी कार्य करना हो तो हमारे मन में एक तीव्र इच्छा होनी चाहिए कि हम उस साहस को करेंगे और अपनी महत्वाकांक्षा को पूर्ण करेंगे। तो बच्चों, जो भी यहाँ पे सुनीता विलियम्स के बारे में बताया गया है वह आपके लिए प्रेरणादायी है और आपको इससे सीख लेनी है कि हमें भी अपने जीवन में कुछ कर दिखाना